पार्ट्स ऑफ हैंड यानी हाथों के भाग। जी हाँ, आज का यह वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे हाथों से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं 2 हाथ और दोनों ही हाथों में होती हैं 5 फिंगर्स। तो चलिए फिंगर से ही शुरू करते हैं। हमारे हाथ में जो सबसे पहली फिंगर होती है उसे बोला जाता है थंब यानी कि अंगूठा। अंगूठे के बाद बारी आती है तर्जनी की। जी हाँ, हिंदी में बोला जाता है तर्जनी और इंग्लिश में बोला जाता है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के बाद बारी आती है मध्यमा की और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर। इसे मध्यमा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह बीच में होती है। मिडिल फिंगर के बाद बारी आती है रिंग फिंगर की, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनामिका। रिंग फिंगर को रिंग फिंगर हम इसीलिए बोलते हैं कि अधिकांशतः लोग इसी उंगली में रिंग पहनते हैं यानी कि अंगूठियां। चलिए देखते हैं इसके बाद वाली उंगली यानी कि फिंगर, जो कि है सबसे छोटी और आखिरी उंगली, जिसे हिंदी में कहा जाता है कनिष्ठा और इंग्लिश में कहा जाता है लिटिल फिंगर। समटाइम्स लिटिल फिंगर को बेबी फिंगर भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे हाथ की 5 उंगलियों को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कोई ना कोई नाम दिया गया है। आइए अब बात करते हैं हाथ के उस भाग की जहां पर आप अपनी घड़ी बांधते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिस्ट की। इसीलिए घड़ी को बोला जाता है रिस्ट वॉच। स्पेलिंग देख लीजिए, WRIST, इट इज रिस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है कलाई। इसके बाद हाथ का वो वाला भाग जिसमें रेखाएं होती हैं उसे बोला जाता है पाम। इट इज पाम। स्पेलिंग देखिए, PALM। जी हाँ, पाम, जिसे हिंदी में कहा जाता है हथेली। इसके बाद जब हम अपनी हथेली को फोल्ड कर लेते हैं यानी कि फिंगर्स को फोल्ड कर लेते हैं तो वह बन जाती है मुट्ठी, और मुट्ठी को इंग्लिश में बोला जाता है फिस्ट। स्पेलिंग है FIST। दोस्तों, ये तो थी हमारे हाथ के अगले वाले भाग से रिलेटेड वोकैबुलरीज। आइए अब बात करते हैं हाथ के पिछले वाले भाग की, जिसमें होते हैं नाखून और इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है फिंगर नेल। इसके बाद नाखूनों की नीचे वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं उसे बोला जाता है क्यूटिकल। स्पेलिंग है CUTICLE। इट इज क्यूटिकल। अब हम बात करते हैं हाथ के उस भाग की जहां पर हमारे हाथों की 5 उंगलियां हथेली से आकर जुड़ती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उंगलियों के गांठों की, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है नकल्स। स्पेलिंग सुन लीजिए, KNUCKLES। इट इज नकल्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हाथों से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वोकैबुलरीज। आई होप जिन्हें नहीं मालूम था उनके लिए यह वीडियो ज़रूर यूज़फुल साबित हुआ होगा। यहीं पर मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।